ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब मुझे कहा गया कि आपको लक्ष्मी आई है, क्या आप खुश हैं? उसी थिएटर में मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर हो ही, मेरी बेटी का फ्यूचर भी सिक्योर हो। मैंने 67 बीपीएससी का पीटी दिया। अगर मैं शादी के 10 साल बाद 2023 में ऑफिसर बन पा रही हूँ बेटी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति और 67 बीपीएससी में मेरा चयन नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में हुआ है। मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जो उस प्लेटफॉर्म के मंच से। मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। हम 4 भाई बहन हैं और पिताजी एक पीएसयू कंपनी में काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अधिक हाई फाई नहीं बट नॉमिनल एजुकेशन पूरी हुई। मेरा ड्रीम एंड डिज़ायर रहा कि मैं डॉक्टर बन करके सोसाइटी को सर्व कर पाऊँ। बट क्योंकि हमारी जो फिनेंशियल कंडीशन वो ऐसी नहीं थी कि इतनी महंगी एजुकेशन को अफोर्ड कर पाएँ, और हमारे फैमिली में मुझे कोई प्रॉपर गाइडलाइन आगे की एजुकेशन के लिए नहीं मिल पाया। तो फिर इसके बाद मेरी शादी हो जाती है 2013 में, और शादी के बाद फिर जो सपने बचे थे मेरे अपने कैरियर को लेकर के, वो कहीं एक जगह जा कर के सीज हो गए। 3 बार मेडिकल के लिए ट्राई करने के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेंटल प्रेशर, क्योंकि हम लोग इसके आगे और कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए थे। मेरे फादर ने भी अपनी सेविंग्स जो शादी के लिए बचा कर रखी गई थी उन्होंने कोचिंग के ऊपर लगा दी थी। तो ये प्रेशर प्लस सोसाइटी का प्रेशर कि हमारे यहाँ 10th के बाद लड़कियों के लिए लोग शादी के लिए ही बस ऑफर्स लेकर के आते हैं, तो शादी का प्रेशर, इन सब के बीच मुझे अपने सपनों को छोड़ करके शादी करनी पड़ी। शादी मेरी 21 साल की उम्र में तय हो गई। उसके बाद की मेरी जो जर्नी रही वो मेरे सेकंड होम में कह सकते हैं, जो काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रगलिंग तो रहता ही है। अगर आपके सपने कुछ और हो और मिल कुछ और रहा हो तो आप बहुत अधिक खुश नहीं रहते। फिर भी उन चीज़ों को मैंने सहजता से स्वीकार किया और एक आदर्श बहू जो हमारी सोसाइटी में कही जाती है वो मैंने बनने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में वो अधूरापन, वो खालीपन और किताबों से मेरा लगाव वो कभी नहीं छूट पाया। मैं उसके बाद भी घर के कामकाज के बाद पढ़ाई लिखाई अपनी कंटिन्यू रखती थी। आधे घंटे ही सही मैं पढ़ती थी, किताबें मैंने कभी नहीं छोड़ी। फिर 2015 में मेरी बेटी हुई, मुझे एक बेटी हुई, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब मुझे कहा गया कि आपको लक्ष्मी आई है, क्या आप खुश हैं? मैंने बोला मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे मन में वो सभी थॉट्स जो मेरे साथ हुआ या जो जनरली लड़कियों के साथ होता है वो सारा कुछ मेरे मन में फिर से आने लगा। और उसी थिएटर में मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे साथ हुआ या जो मैं नहीं अचीव कर पाई वो मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। और वहीं पर से मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर हो ही, मेरी बेटी का फ्यूचर भी सिक्योर हो। और उसके बाद मेरा फोकस गया गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे को मैनेज करना, इन सब के बीच कोई खास तैयारी और बिना कोचिंग के ये संभव नहीं हुआ। फिर भी कुछ एग्जाम्स के फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर किया बट सेकेंड में मैं असफल रही। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ऐसे कुछ नहीं होना, मुझे पहले ग्रेजुएट होना है, क्योंकि एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है और महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा है। तो मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू किया। इस बीच मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ये लगा कि मैं किसी के ऊपर कभी डिपेंडेंट ना रहूँ। तो बेटी होने के बाद ही, जब मेरी सर्जरी के बाद रिकवर कर गई थी, मैं एक प्राइवेट स्कूल पड़ोस का, वहाँ पर मैंने ट्यूशन देना भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कहीं ना कहीं फिनेंशियली थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट थी, एटलीस्ट बुक्स परचेज करने के लिए और एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए तो जरूरी मैं एलिजिबल थी। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैंने फिर एक अच्छे स्कूल में जो थोड़ा रिकॉग्नाइज था, जहाँ पर की सैलरी थोड़ी बेहतर थी पुराने स्कूल से, मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया। यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म, मैंने ऐसे ही, मुझे शुरू से ही एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत मोटिवेट करती थी, अच्छी लगती थी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और उसके बाद से जितना भी जो भी स्ट्रगल आया, कठिनाइयाँ आई, मुझे कभी किसी ने बॉदर नहीं किया। कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ। घर का काम, बच्चों को ट्यूशन देना, स्कूल भी जा रही थी मैं उस समय, और अपनी बेटी की केयर, इन सब के बावजूद भी मैं दिन भर में नहीं भी तो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, छुट्टी के दिनों में 10 घंटे, इतने तक की पढ़ाई करके मैंने 67 बीपीएससी का पीटी दिया। पीटी देने के पहले मैंने 66 का पेपर लगाया था हाफ प्रिपरेशन के साथ, जिस समय में मुझे उसकी बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी नहीं पता थे।
तो मैंने देखा कि मैं 80 प्लस स्कोर कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं 80 प्लस अगर बिना किसी प्रिपरेशन के कर रही हूँ, तो आगे मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग मैं अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती थी, अपने फैमिली के ऊपर मैं बर्डन भी नहीं बनना चाहती थी और अपनी बेटी को मैं दूर भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया और लकीली 67th बीपीएससी का पीटी क्लियर हुआ। 8 मई को पहला एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 110 प्लस। और फिर जो 30 सितंबर को हुआ 2021 में, उसमें भी मुझे अच्छे ही मार्क्स आए। मेरी पीटी कंप्लीट हुई, फिर परेशानी स्टार्ट हुई मेंस को लेकर के बहुत सारे मिथ होते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, गाइडलाइन बहुत चाहिए होता है। यहाँ पर भी मुझे सहारा मिला यूट्यूब का, और इसमें भी जोश टॉक्स का। इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाता है। जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, उन्हीं स्ट्रेटजी से मैंने भी अपने लिए बुक लिस्ट फाइनल की और उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो मेंस के एग्जाम के टाइम पर भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो ये कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका था और इसके कारण बहुत पेन होता था। पेन के कारण 3-4 दिन तक पूरा रूटीन डिस्टर्ब होता था, स्कूल भी नहीं जा पाती थी मैं, और इंजेक्शंस जो पेन किलर थे वो काम नहीं कर पा रहे थे इस बीच में। तो लास्टली जब मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उसने सलाह दिया कि अब सर्जरी ही करनी होगी, अदरवाइज ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर मैंने बहुत कोशिश की इसको अवॉइड करने की। मेरा पूरा टारगेट था कि लाइफ का क्या फ़ायदा अगर कोई एम अचीव ना कर पाऊँ। एक फेलियर मैं अपनी शादी के पहले देख चुकी थी, दूसरे फेलियर को मैं नहीं देखना चाहती थी, किसी भी कीमत पर नहीं। बट यहाँ पर फिर से मुझे फेट का सामना करना पड़ा, सर्जरी करवानी पड़ी। 3 दिन के बाद से हॉस्पिटल के बेड पर फिर से वही यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मेंस का जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम्स के पेपर्स में सेटिस्फाइड थी। ऑप्शनल के केस में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जनरली सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल में कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, या कहा जाता है कि बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने सेल्फ प्रिपेयर ही किया। मीडियम बस एक ही रहा, यूट्यूब, स्लिपी क्लासेस के माध्यम से, और टॉपर्स का जो गाइडलाइन था, कैसे आप पेपर को डील कीजिए, कैसे उसको आप मल्टी डायमेंशनल दीजिए, यहाँ पर से मैंने इसे पूरा किया। और संयोग है कि मेरा ये मेंस का पेपर अभी क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद फिर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए टाइम आया। और धीरे धीरे जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जिन्हें लगता है कि वो बस ऐसे ही प्रयास किए जा रहा, सभी का सपोर्ट मिलने लगता है, जो मुझे भी मिलना स्टार्ट हुआ। और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम आया। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरा कॉन्फिडेंस जो खो चुका था, जो शायद मुझे कहीं से वापस नहीं मिलता, ज़िंदगी की कोई भी बड़ी खुशी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो मुझे पीडीएफ में अपना नाम देख करके अचीव हुआ। जोश टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी लड़कियों को, महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि मैरिज इज़ नॉट अ बर्डन, या ये हमारे करियर में कोई स्टॉप ब्रेकर नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे वन ऑफ द संस्कार में से एक है। सिविल सर्विसेज में सफलता के लिए कोई बहानेबाजी काम नहीं देने वाली है। अगर मैं एक महिला होकर के, और मेरी एक बेटी भी है जो अभी 8 साल की है, तैयारी के टाइम पे वो 6 साल की थी, उसकी देखभाल, घर पर खाना बनाकर और साथ में वो खुद को अर्न करने का एक जरिया बनाकर, मैं किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं ये काम कर सकती हूँ, और मैंने अपनी तैयारी शेखपुरा में, जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, एक बहुत ही सबसे छोटा जिला है बिहार का, वहाँ पर से कम्प्लीटली घर से कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। बस हमारे अंदर वो, हमारा ईमानदार प्रयास जो है वो ईमानदार होना चाहिए, और हमारा जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लैंग्वेज को लेकर के एक मिथ रहता है हमारे बिहार में, स्पेशली जो बच्चे अपना एफर्ट नहीं लगाते, उन्हें लगता है कि इंग्लिश एक बैरियर है और ऐसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इंग्लिश आना चाहिए। बट इंग्लिश बहुत ही अधिक इजी लैंग्वेज है, बशर्ते आपकी इच्छा हो सीखने की, और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम लोगों को एक ही लैंग्वेज, हम लोग वैसे भी बिहारी हैं, बिहारीज आर फुल ऑफ टैलेंट, और एक लैंग्वेज क्या 4-5 लैंग्वेज सीखने चाहिए। मेरा शुरू से ही टारगेट रहा कि जिस भी प्लेस पर रहूँ वहाँ के लोकल लैंग्वेज को सीखूं। मैंने सीखा भी है, मैं भोजपुरी भी बोल पाती हूँ, हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, और मैं इंग्लिश में भी इतनी ही कंफर्टेबल हूँ जितना मैं हिंदी में हूँ। तो हम अपने अपने आप को समेटने की जगह, अपने आप को हेजिटेट करने की जगह, क्यों ना अपने आप को और अधिक बढ़ाएं। लैंग्वेज ज़्यादा आना चाहिए। आज जब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, इन आवर स्मार्टफोन्स, तो हम लोग एक लैंग्वेज को कोई भी बहाना बनाकर अपने कैरियर पर ब्रेक बिल्कुल नहीं लगा सकते।
इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है और जनरली हमारे यहाँ या स्पेशली लड़कियों के बीच में शादी बहुत बड़ा बहाना होती है कि शादी हो गई अब क्या करते हैं, शादी नहीं हुई होती तो कर लेते। तो ये पेशेंस बनाए रखना है। शादी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है, इसे हम टाल नहीं सकते, आज करें या बाद में, थोड़ा अर्ली या फिर थोड़ा लेट, लेकिन कैरियर के साथ तो शादी फिर करनी ही है। तो अगर मैं शादी के 10 साल बाद 2023 में ऑफिसर बन पा रही हूँ बेटी के साथ, तो अगर पेशेंस बनाए रखें, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, तो कोई भी इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, तो ओकरा बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ दो।